चलो गाइस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। अब तक हमने सीपीयू शेड्यूलिंग कर लिया। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग सिंक्रोनाइजेशन लास्ट में करें, क्योंकि वो थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे लास्ट में करें। तो हम अब इसी के साथ ही हम डेडलॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेडलॉक का मतलब क्या है? डेडलॉक कब होगा? डेडलॉक कब होगा? जब बहुत सारे प्रोसेस एक ऐसे चीज़ की वेट कर रहे हो, एक ऐसे सिस्टम के बारे में, ये इवेंट के बारे में वेट कर रहे हो जो कभी होगा नहीं। देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फंस जाए, जहाँ पे फंस जाए, बिल्कुल फंस जाए भाई। ये हमारा मान लो चौराहा है। ये हमारा एक चौराहा है। ये हमारा क्या है? चौराहा है। ये चौराहा है। यहाँ पे यहाँ से एक गाड़ी आता है, यहाँ से एक गाड़ी आता है, यहाँ एक गाड़ी, यहाँ एक गाड़ी आ गया, यहाँ एक गाड़ी और यहाँ एक गाड़ी है जो आगे जा रहा है। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन। यहाँ एक गाड़ी है, इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। तो देखो, यहाँ पे डेडलॉक हो गया। डेडलॉक कैसे हो गया? ना ये पीछे जा सकता है। देखो, ये गाड़ी आगे बढ़ना चाह रहा है और ये गाड़ी आगे जाना चाह रहा है, इधर ऊपर जाना चाह रहा है, गाड़ी नीचे आना चाह रहा है। ये हमारा गाड़ी इधर आना चाह रहा है, ये गाड़ी इधर आना चाह रहा है। अब इनमें तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं है तो ये गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकता है, ये गाड़ी आगे इधर नहीं आ सकता, ये गाड़ी इधर नहीं जा सकता। अब क्या हो गया? डेडलॉक क्रिएट हो गया, ट्रैफिक हो गया। हम एक ऐसे काम के इंतज़ार में कि कोई मतलब कि कोई और हमारे पास रास्ता नहीं है, लेकिन अब जो है ड्राइवर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज वो नहीं कर सकते हैं तब, फिर भी हमने आपको बता दिया ये गाड़ी इधर नहीं बढ़ सकते। तो इसी क्या कहेंगे हम? डेडलॉक कहेंगे। वो आपने बचपन में एक कहानी सुना होगा। एक पुल है, एक बकरी इधर से आ रहा है, दूसरा बकरी इधर से आ रहा है, ये दोनों यहाँ मिलते हैं। मिलते हैं तो अब डेडलॉक हो गया। दोनों क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। दोनों वही लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो ये इसमें क्या हो गया? डेडलॉक हो गया। अब कंप्यूटर सिस्टम में हम डेडलॉक को, हमने डेडलॉक को एग्जाम्पल से समझा। अब हम कंप्यूटर सिस्टम में डेडलॉक को कैसे कहेंगे? जब टू और मोर प्रोसेस, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस आर वेटिंग फॉर द इवेंट, एक ऐसे इवेंट के वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर एन इवेंट विच विल नेवर occur, जो कभी नहीं होगा। ये भी मान लो, ये भी सीपीयू के लिए जा रहा है, ये भी सीपीयू के लिए, सब सीपीयू के लिए। लेकिन पता चला कि सीपीयू ही नहीं लगा रखा है। या मान लो कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, हमने कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट कर दिया। इसको भी इनपुट लेना है कीबोर्ड से। ये इनपुट लेने के लिए इधर से भी आया, इधर से भी आया, लेकिन इनपुट ही नहीं है, तो कीबोर्ड ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? हमारा डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने बराबर शानदार तरीके से आपको इस तरह से भी बताया, इस तरह से भी बताया, फिर हमने कंप्यूटर के सिस्टम में भी बताया। अब हम क्या करेंगे? कुछ बातें जानेंगे। डेडलॉक हमने समझ लिया। तो सबसे पहले हम तीन ऑपरेशन समझते हैं रिसोर्स पे। जो हमारे रिसोर्स होंगे कंप्यूटर के, उस पे हमारा तीन ऑपरेशन होता है। एक होता है रिक्वेस्ट, ये आपको बाद में समझ में आएगा, मैं इससे क्यों पढ़ा रहा हूँ। एक होता है यूज़, एक हो गया रिलीज। रिक्वेस्ट का क्या मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब कोई भी प्रोसेस ओएस से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये रिसोर्सेज दो, तो उसे क्या कहेंगे? हम रिक्वेस्ट कहेंगे। जब प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा ओएस से एलोकेट करने के लिए एक
रिसोर्स, तो उसे क्या कहेंगे हम? रिक्वेस्ट कहेंगे। आप लोग इंग्लिश में लिख लो, अ प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट टू ओएस टू एलोकेट अ रिसोर्स, उसे क्या कहेंगे हम? रिक्वेस्ट कहेंगे। रिलीज का मतलब क्या हो गया? अब उसका काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया तो उसने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। एक और है वेट। वेट का क्या है? अगर प्रोसेस तो हमने रिक्वेस्ट कर लिया ओएस से, लेकिन हमें पता चला कि रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो अब प्रोसेस क्या करेगा? प्रोसेस वेट करेगा, उस रिसोर्स का वेट करेगा। तो चलो, ये हमने 4 टाइप के ऑपरेशन देख लिए। एक रिक्वेस्ट, यूज, रिलीज, वेट। तो